कराची में गुल प्लाजा में लगने वाली आग पर तकरीबन 33 घंटों बाद काबू पा लिया गया है। इमारत में कूलिंग और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आग लगने के वाक़े में अब तक 14 अफराद की जान बहक होने की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 50 से ज़ायद लापता हैं। इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है जानने के लिए हमने रब्ता किया है नुमाइंदे जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक से। काशिफ, बताइए इमारत को किस तरह क्लियर किया जा रहा है? देखिए, इमारत को क्लियर करने के लिए मुख्तलिफ मकामात से जो है वो अभी भी पानी का छिड़काव किया जा रहा है और कूलिंग का अमल जो है वो अब तक शुरू नहीं किया गया है। जैसे ही आग पर काबू पाया गया उसके बाद ये बताया गया फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से कि मुख्तलिफ पॉकेट्स के अंदर जो है वो दोबारा से आग भड़की है, जिसकी वजह से दोबारा इसके ऑपरेशन जारी है। इमारत के बहुत ज़्यादा करीब नहीं जाया जा रहा है। वक्ती तौर पर अब जो है ये ऑपरेशन रोक दिया गया है। उसका एक रीज़न ये बताया जाता है कि जो गुल प्लाजा का फ्रंट साइड है वहाँ से जो गुल प्लाजा का जो फ्रंट साइड है वहाँ से ये बताया जा रहा है कि एक हिस्सा गिरा और उसके बाद जो इसके साथ इमारत है रंपा प्लाजा, उसके पिलर जो हैं वो डैमेज हुए हैं। मेरे कैमरामैन सज्जाद हुसैन अगर आपको पिलर दिखाएं रंपा प्लाजा के, तो वो भी काफ़ी हद तक डैमेज हो गए, जिसकी वजह से यहाँ जो स्नॉर्कल मौजूद थी उसे फौरी तौर पर यहाँ से हटाया गया है। जो फ्रंट पर लोग मौजूद थे उन्हें यहाँ से हटा दिया गया है। जबकि आपको एक विंडो से दिखाऊँ कि दोबारा से आग भड़क उठी है। आप ये देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन सज्जाद हुसैन अगर दिखाएँ तो इस तरह से वक्फे से दोबारा से आग जो है वो बिल्डिंग में भड़कती है। जो फायर ब्रिगेड हुकाम है उनकी जानिब से बड़ी एहतियात के साथ जो है वो आग के अमल के प्रोसेस को रोकने के लिए जो है वो कोशिश की जा रही हैं। इमारत के शीशे टूटने की भी आवाज़ें वक्तन व वक्तन आ रही हैं, जबकि जो लोग बहुत ज़्यादा करीब मौजूद थे उन्हें जो है वो पीछे हटाए और साथ साथ ये कोशिश की जा रही है कि इमारत से जितना दूर हो सके उतना दूर लोगों को रखा जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन को वक्ती तौर पर रोका गया है और नई स्ट्रेटजी बनाई जा रही है ताकि इमारत की जो फ्रंट साइड है उसे मुकम्मल तौर पर जो है वो क्लियर किया जाए। अब तक 14 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं, जबकि 30 अफराद के जो मोबाइल डेटा है, जो लोकेशंस हैं वो यहीं की आ रही हैं। DIG की जानिब से बताया जा रहा है कि एक टीम तश्कील दी गई है जो तमाम तर डेटा रिकवर किया जा रहा है। जबकि जो इमारत की छत है उसके ऊपर जो भी गाड़ियाँ या मोटरसाइकिल्स मौजूद हैं उनका डेटा भी जो है वो मुरतब कर लिया गया है। उनके मालकान के हवाले से भी तफसीलात हासिल की जा रही हैं कि वो गाड़ियाँ किन अफराद की हैं और उनको यहाँ से रिमूव करने के लिए भी जो है वो हिकमत अमली अपनाई जा रही है। जबकि फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है कि वक्ती तौर पर जो है वो इस ऑपरेशन को रोका गया है ताकि एक स्ट्रेटजी बनाई जा सके और एहतियाती तदबीर इख्तियार की जा सके। जो भी स्नार्कल मेरे लेफ्ट हैंड की साइड भी मौजूद थी उसे भी फौरी तौर पर पीछे हटा लिया गया और जैसे ही ये आग के शोला दोबारा भड़के हैं, आप देख सकते हैं कि फायर ब्रिगेड के हुकाम जो हैं वो दोबारा से जो है वो अपनी पोजीशन ले रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि फौरी तौर पर आग को जो है वो कंट्रोल मुकम्मल तौर पर कर लिया जाए। हमारी इस हवाले से भी बात हुई कि जो वक्ती तौर पर सर्चिंग के अमल को यकीनी बनाया गया था उसे भी रोका गया, तो उसे दोबारा कब शुरू किया जाएगा। तो चीफ फायर ऑफिसर की जानिब से, पुलिस हुकाम की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अब इमारत के करीब जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, तो इमारत के करीब बहुत ज़्यादा नहीं जाया जा रहा है। चूँकि इमारत का ये सिर्फ फ्रंट साइड का एक हिस्सा जो है वो गिरा है, जबकि इमारत की बैक साइड के जो है वो 2 हिस्से मुकम्मल तौर पर गिर चुके हैं और इमारत काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है, जिसकी वजह से कोशिश ये की जा रही है कि फौरी तौर पर जो है वो आग पर काबू पाने के बाद एहतियाती तदबीर इख्तियार करते हुए छत के रास्ते से जो है वो इमारत के अंदर दाखिल होया जाए और उसके बाद ही जो है वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन को या सर्चिंग के अमल को आगे बढ़ाया जाए। तो काशिफ, ये छत के रास्ते जो आप कह रहे हैं कि दाखिल होया जाए, इसकी कोई हिकमत अमली बनाई गई कि किस साइड से? पिछले भी 2 हिस्से गिर गए, आगे का भी एक हिस्सा गिर गया और अब आप कह रहे हैं कि साथ वाला जो रिंपा प्लाजा है वो भी डैमेज हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। रिंपा प्लाजा का जो पार्किंग एरिया है, जो जैसे मैंने आपको दिखाया भी कि उसके पिलर्स काफ़ी हद तक डैमेज हो गए। जो इब्तदाई तौर पर एक हिकमत अमली बनाई गई थी वो ये थी कि रिंपा प्लाजा पर जो है वो स्नॉर्कल की मदद से जो रेस्क्यू एहलकार हैं वहाँ से वो रिंपा प्लाजा पे दाखिल होंगे, रिंपा प्लाजा से फिर छत की तरफ जाएंगे। लेकिन अब इस ऑपरेशन को भी रोक दिया गया है और मुख्तलिफ पॉकेट्स के अंदर दोबारा से आग भड़क उठी है, तो इस वजह से करके एहतियाती तदबीर इख्तियार की जा रही है। जो ग्राउंड फ्लोर पर आग को कंट्रोल कर लिया गया था, फायर ब्रिगेड हुकाम आगे की जानिब बढ़ रहे थे, वो मुकम्मल तौर पर पीछे हट गए हैं। सिर्फ स्नॉर्कल की मदद से कोशिश की जा रही है कि फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर पर आग बुझाने के लिए जो फायर फाइटर हैं वो काम करें। जैसे ही फ्रंट साइड पर एक शॉप के अंदर दोबारा
दोबारा से आग भड़कने की इत्तला सामने आई है, तो फायर ब्रिगेड की जानिब से फ़ौरन से पोजीशन संभाल ली गई हैं। लेकिन सराउंडिंग में अब तक बताया जा रहा है कि ऑपरेशन को रोका गया है और जैसे ही कंडीशन कंट्रोल में आएगी और ऑपरेशन को अगले मरहले में दाखिल किया जाएगा तो फौरी तौर पर रिम्पा प्लाजा की साइड से जो है वो इस इमारत के ऊपर जाया जाएगा और उसके बाद कोशिश की जाएगी बड़ी एहतियात बरतते हुए कि किसी तरीके से इमारत के अंदर भी दाखिल हुआ जाए। अगर ये पॉसिबल होता कि इमारत के अंदर दाखिल हुआ जाता तो फौरी तौर पर जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता, जबकि पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात शुरू कर दी गई हैं और तफ्तीशी ज़राए हमें ये भी बता रहे हैं कि 16 जो दाखिली और खारजी रास्ते थे उनमें से बेशतर रास्ते चूँकि रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, मार्केट बंद होने का टाइम शुरू हो गया, तो काफ़ी ज़्यादा दरवाजे लॉक थे। जो गुल प्लाजा है इसकी बैक साइड के 4 से 5 गेट हैं वो खुले हुए थे, फ्रंट साइड के 3 से 4 दरवाजे यहाँ से बंद थे, जबकि इसकी साइड के भी मुतादिद दरवाजे जो हैं वो बंद थे, जिसकी वजह से जब आग लगी और धुआं भड़का तो लोग बहुत ज़्यादा निकल नहीं पाए। तो इसके हवाले से भी तहकीकात जारी हैं। अब तक इस वाक़े का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है, अभी तक वाक़े का मुकदमा दर्ज नहीं किया और तहकीकात इस वक्त जारी हैं। काशिफ मुश्ताक हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।